आज क्यों टूट रहा है, इसके पीछे की रिपोर्ट क्या है, सब चीज़ें क्या कह रही हैं, सौमित सब कुछ कंपाइल करके आए हैं। सौमित बताएं आप। तो सबसे पहला जो मेन कंसर्न है इंडसइंड बैंक को लेके वो ये है कि उन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था। फेब के एक एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट ने कहा था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट आरबीआई की तरफ से जो एक्सटेंशन आया है वो सिर्फ 2 साल का है। अब एनालिस्ट कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि ये जो 2 साल का एक्सटेंशन दिया है इंडसइंड बैंक को, वो एक ट्रांजिशन के लिए या किसी नए बंदे को सीईओ बनाने की ग्रूम करने के लिए काफ़ी है, बट कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए या फॉलो करने के लिए काफ़ी नहीं होगा बैंक के लिए। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कटपलिया जी बार बार ये रिआइटरेट कर रहे थे कि एक की टारगेट है बैंक का, वो ये है कि वो एक फोर्थ डोमेन बनाएंगे एक्सपर्टीज का थ्रू एक्विजिशन। अब चूंकि उनका एक्सटेंशन सिर्फ 2 साल का हुआ है, एनालिस्ट कम्युनिटी का ये भी मानना है कि ये 2 साल का जो एक्सटेंशन पीरियड है वो किसी भी मर्जर और एक्विजिशन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है, क्योंकि मर्जर और एक्विजिशन को एग्जीक्यूट करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो फोर्थ न्यू टारगेट होने वाला था ग्रोथ का, वो भी नहीं हो पाएगा एनालिस्ट के हिसाब से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पास में से काफ़ी कम इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, जिसका मतलब ये है, वो एनालिस्ट कम्युनिटी ऐसा मान रही है कि आरबीआई को कोई बुक्स में या कोई जिस हिसाब से ऑपरेशंस हो रहे हैं इंडसइंड बैंक के, उसमें तकलीफ नहीं है, बट वो फिर भी कंफर्टेबल नहीं है कि 3 साल का एक्सटेंशन दे सके कटपलिया जी को। बट याद रखिएगा कि ये 2 साल होने के बाद वापस से वो एलिजिबल हो सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, और पास में भी ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे छोटा एक्सटेंशन टाइम देने के बावजूद आगे चल के 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव अनाउंस भी पॉइंट कह रहे हैं एनालिस्ट कम्युनिटी। बट इसके अलावा और काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिन पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि 2023 जो ईयर है उसमें काफ़ी सारे बैंक्स के एमडी और सीईओ के रिन्यूएबल ड्यू हो रहे हैं। जैसे कि अप्रैल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और सिटी यूनियन बैंक है। जुलाई में अगर हम देखेंगे तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और करूर वैश्य बैंक आ जाते हैं। अक्टूबर में 2 हैवी वेट है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और दिसंबर में आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पे रिन्यूएबल का टाइम आ जाता है एमडी और सीईओ का।